काराकाट की बात रही तो हम उपेंद्र कुशवाहा का भी स्वागत नहीं करते हैं। भाजपा के लिए धोखा नहीं करके रहे हैं। उनका मन हुआ कि उनका मां बोली कि हमको चुनाव लड़ना है, काराकाट में आए, उनका स्वागत। उपेंद्र कुशवाहा 3 साल से लगातार घूम रहे हैं और 3 साल से लगातार उनको विरोध हो रहा है। तो जो आदमी 3 साल से लगातार घूम रहे हैं और उनका विरोध हो रहा है और जो अभी पैर नहीं रखे हैं तो इतना फैन है, आने के बाद में आपको पता नहीं है कि क्या होगा। धन्यवाद देना चाहिए कि पवन जी का, और सारे भाजपा पार्टी को पवन जी को धन्यवाद देना चाहिए कि आज इतना सुंदर गाना बाज रहा है, लग रहा है कि सारा तरफ से एकदम जय जय हो रहा है। तरह की होती है, एक मधुमक्खी होती है कि घाव पर जब बैठेगी तो गंदगी के पास बैठेगी और वो उड़ के कहीं जाएगी तो बैक्टीरिया फैलाती है, और एक मधुमक्खी जो है फूल पर बैठती है, गंदगी के छोड़कर फूल पर बैठती है और वो जाएगी शहद निकालेगी और दुनिया के प्रोडक्ट देगी। वो पवन सिंह है। पवन जी का पंचायत लेवल पर करीब करीब जैसे मान लीजिए कि 6 गो ब्लॉक है, संझौली ब्लॉक में नहीं सपरेगा गांव में, एक पंचायत में कहीं वो बता दें कि 2 गो पंचायत जो सटा हुआ है वहां पर आए, अपना बात बताएं, और जो उनके साथ में है हर एक आदमी को नंबर लीजिए, हर एक आदमी से संपर्क रहिए। मान लीजिए पहचान के कोई मोहताज नहीं है। आपको बता दें कि बिहार में नंबर 1 पे पैक्स अध्यक्ष में रह चुके हैं और इनसे भी बात करते हैं और ट्रेंडिंग में भी चल रहे हैं, क्योंकि अभी यूट्यूब पे भी ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। और पैक्स के माने तो अभी तक किसान के दिलों पे राज करते हैं। और बाकी भैया से परिचय हम करते हैं, आपको लोग को करवाते हैं। नमस्कार भैया, मेरे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल में, और आप हमारे पास आने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। पहले सर थोड़ा सा अपना परिचय बता दीजिएगा मेरे चैनल का। देखिए, हमारा नाम विजय कुमार राय हुआ, हम चांदी इंग्लिश पैक्स अध्यक्ष हुए, असह के यूनियन के विक्रमगंज का अध्यक्ष भी हुए, मतलब किसान संघ का पूरा का अध्यक्ष। जो जनप्रतिनिधि जीते हुए हैं वही सब वोट देकर हमको एक अनुमंडल लेवल पर बैठाए हैं, किसानों को आवाज सुनने के लिए, खाद बिया देने के लिए, माने तरह तरह की जितना समस्या का समाधान हो। इसीलिए हम लोग को उम्मीद लगाकर सारे किसान जो भाई हैं, जो पैक्स अध्यक्ष हैं, हमारे जनप्रतिनिधि हैं, वो हमको उनको स्वागत भी करते हैं और अपने चांदी इंग्लिश पंचायत के जनता के भी स्वागत करते हैं। अच्छा सर बताइएगा, थोड़ा सा आते हैं हम लोकसभा पे। आपका लोकसभा से भी पवन सिंह पावर स्टार इसके नाम से जाने जाते हैं, ये आ रहे हैं, ठीक। दूसरे में उपेंद्र कुशवाहा है, तीसरे में आपका राजा राम कुशवाहा है। तो आपका राय किधर जाएगा? सपोर्ट देखिए, राय तो मतलब है कि उपेंद्र कुशवाहा जो है वो भाजपा से गठबंधन की पार्टी है, तो हम मोदी जी की भी स्वागत करते हैं। देश में वैसा विकास करने वाले भी पूरे भारत में नहीं है। और सम्राट चौधरी जी भाजपा के भी अध्यक्ष हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। काराकाट की बात रही तो हम उपेंद्र कुशवाहा का भी स्वागत नहीं करते हैं। स्वागत जो काम वो नहीं किए हैं, इसलिए नहीं किए हैं स्वागत जो काम कि देखिए 5 साल वो सांसद रहे हैं, कहीं क्षेत्र में भ्रमण नहीं किए हैं, कहीं नहीं किए हैं। उसी आदमी उनको फैन है जो पर्सनली उनके घर का विकास किए होंगे, चाहे उनके घर के मास्टर के केंद्रीय विद्यालय में नौकरी लगाए होंगे, चाहे हो सकता है कि मान के चलिए कि पर्सनली उनको ठेका दिए होंगे, उन्हीं का उनका फैन है। बाकी काराकाट का जनता उनका फैन नहीं है। ये आपको बता देते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा जी के काराकाट का जनता फैन नहीं है। पर्सनली जो लोग हैं उनको मौका पहुंचाए हैं कुछ, वही फैन है। और उपेंद्र कुशवाहा जी जिस दिन काराकाट लोकसभा में, अगर काराकाट लोकसभा के ही वोट देते हैं लोग, तो सोचिए कि अब अपना कुल्हाड़ी पैर में मार रहे हैं। अच्छा, क्या आपको ये लगता है भैया कि जैसे अभी मोदी जी के नाम पर कुछ वोट काट सकते हैं वो? देखिए, मोदी जी का नाम पर कुछ वोट मिलने वाला है उनका, बाकी अभी देख रहे हैं कि जनता का मुंड जो है, तो वो मुंड है नहीं उपेंद्र कुशवाहा मोदी जी के बाद, इसलिए कि इनका कोई थोड़े ठिकाना नहीं है कि कब कहां चले जाएंगे। एक अभी न्यूज वाले आए हैं, बोले कि 400 पार करना है, कहने कि 400 में भी मिला लीजिए, इन्हीं को पार हो जाएगा। जरूरत है, जरूरी है कि उपेंद्र कुशवाहा अपने 400 में पार न होकर कल पता लग रहा है कि कहीं जाएंगे, उनका कोई ठिकाना नहीं है। और 5 साल सांसद रहे हैं, इस अनुमंडल लेवल का विक्रमगंज का धरती तपेश्वर बाबू का
माना जाता है, उनका आईवी बनाए हुए, अजीत जो टेलीविजन जो हॉल था यहाँ पर एक भी नहीं था, वो भी बनाए, उनका रिपेयरिंग के लिए इनके पास क्या पैसा नहीं था? इस रिपेयरिंग के लिए उनके पास पैसा नहीं था। पूरे अनुमंडल में कहीं गांव में ठीक है, गांव गांव में नहीं पहुंचे, संसद का बहुत लंबा क्षेत्र है, एक विक्रमगंज के अनुमंडल में कुछ तो विकास होनी चाहिए कि यहां से लोग का प्रकाश दें। बाकी यहां का भी कोई जाम का समस्या, कोई निदान नहीं, तो कैसे मोदी जी के नाम पर इनको वोट दिया जाएगा? ये पहले बताइए। तो क्यों नहीं पवन जी का वोट दिया जाएगा? मोदी जी का फंडा है, काम नहीं चलने वाला। नहीं, यहाँ पवन जी का फंडा काम करेगा। यहाँ मोदी जी का फंडा काम करेगा। मोदी जी 399 आ रहे हैं, 400 पार आ रहे हैं, बाकी यहां पर पवन सिंह ही अधिकतर जीत पक्का होगा। उपेंद्र कुशवाहा का कहीं वोट उठाए नहीं। देखिए, हम लोग जाति भी राजनीति नहीं करते हैं। टक्कर किस में रहेगा? टक्कर देखिए पवन सिंह और राजाराम में, राजाराम कुशवाहा। हाँ, राजाराम कुशवाहा में। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा कहीं उनका बेस नहीं बचा हुआ है। देखिए ना, उन्हीं के जाति जो है, जो कुशवाहा समाज के लोग भी हैं, अभी एक गांव में गए थे, पूरा विरोध हुआ। वीडियो वायरल हो रहा है, कहने की जरूरत नहीं है, चारों तरफ वायरल हो रहा है वीडियो। वही समाज के लोग ही बोले हैं कि बगल में मेरा कार्यालय है, उनका उपेंद्र कुशवाहा का, सटे मेरे घर का सटे कार्यालय है, कहीं वहां में कोई जनता में आता पता नहीं है। पवन जी जब तक नहीं आए थे, थोड़ा सा रौनक था उस कार्यालय में। जीत भी हो सकता है कि हम लोग कहां जाएं, रो रो के वोट देते हैं, नहीं तो नहीं जाते तो लोटा में दबाते, और नहीं तो एकदम मोदी जी के नाम पर आंख मूंद के दबा देते हैं, फिर घरे आकर सो जाते हैं। कोई विकास नहीं था। जिस दिन पवन बाबू है, पवनो बाबू ही 10 साल स्टार प्रचारक भारत एथी में भाजपा के रहे हैं, कहीं भाजपा के लिए धोखा नहीं करके रहे हैं, भाजपा के लिए धोखा नहीं करके रहे हैं। उनका मन हुआ कि उनका मां बोली कि हमको चुनाव लड़ना है, कराकाट में आए, उनका स्वागत है। अब सारा नवयुवक, सारा जाति को वोट देना चाहिए, नहीं तो जीवन भर सोच करने के अलावा कुछ नहीं रह जाएगा। आप बात समझ लीजिएगा। ये बताइएगा, जैसे कुछ जादव लोग हैं, तो जादव लोग का क्या % वोट? देखिए, जादव लोग जी, जो जादव जी हैं, इनके जादव जी का मत कहिए, मुस्लिम जी का मत कहिए, हर एक जाति से इनका वोट है। इसलिए है कि हर एक का दिल का जुआ। अब हमको बोल दिया कोई, चाहे कोई कह दे कि क्या आप जाति पवन सिंह आ गए तो जात से वोट देते हैं? हम पवन सिंह को पहचानते हैं, जात से वोट नहीं देते हैं। हर एक आदमी को दिल में पवन सिंह बसते हैं और बसेंगे ही। हमारा पूरा विश्वास है कि पवन सिंह का हर एक जब जात वोट देगा तो मान सम्मान देने वाले लड़के हैं। अच्छा, ये बताइएगा, आप किसान संघ के तो अध्यक्ष हैं, ठीक, जितने भी पैक्स अध्यक्ष है सबके मालिक भी हैं इधर का, तो आपके अंडर में जितना भी पंचायत में जो है, वो आपके तो बात मानते होंगे? देखिए, बात कहीं नहीं मानेंगे। आजकल डेट में किसी से जाकर कहिएगा अपनी बात, तब बात मानेंगे। एक गरीब बाप बेटा बाप के बात नहीं मान रहा है, तो ये दूसरा बात हुआ। आप बोले बात मनाने के लिए है कि एक प्रेम से जाके बोलिएगा, समझाइएगा कि यहाँ हम लोग का दिक्कत है, यहाँ इनको दीजिएगा तो बैक्टीरिया फैलेगा, उनको दीजिएगा तो शहद निकलेगा। तो शहद के लिए हम लोग वोट दे रहे हैं। हम एक पहला अभी यूट्यूब के न्यूज में बताएं कि देखिए, मधुमक्खी 2 तरह की होती है। एक मधुमक्खी होती है कि घाव पर जब बैठेगी तो गंदगी के पास बैठेगी, और वो उड़ के कहीं जाएगी तो बैक्टीरिया फैलाती है। और एक मधुमक्खी जो है फूल पर बैठती है, गंदगी के छोड़कर फूल पर बैठती है, और वो जाएगी शहद निकालेगी और दुनिया के प्रोडक्ट देगी। वो पवन सिंह है। बाकी नेता में किसी में दम नहीं है, बाकी इन्हीं में लग रहा है कि दम है कि हर एक नवयुवक का शहद देने के काम करेंगे। ये हमारा पूरा विश्वास है। एक बात हम जनता से, यहाँ के जनता से सुने हैं कि कोरोना टाइम में भी जब यहाँ का खाद का जब किल्लत हो गया था, तो फिर कैसे जनता के पास आप मतलब जुटाए थे? देखिए, जनता अपने से, हम किल्लत जब हुआ था तो मेरे पंचायत में जितना हो सके, चाहे अगल बगल भी पंचायत है, आप जाकर पता कर सकते हैं, कभी मेरे पंचायत चांदी इंग्लिश पंचायत में अगल बगल सबको हम खाद की व्यवस्था कराए अपने पंचायत में। विक्रमगंज की धरती पर देखें कि इधर उधर किसान घूम रहे हैं। केन यूनियन जब अध्यक्ष में हमारा 4-5 महीना भी हुआ, जीता हुआ, खाद का बड़ा पैमाने पर लाइसेंस लिए। यहां तक सदियों से लाइसेंस नहीं था केन यूनियन में। पहला काम मेरा था कि लाइसेंस लीजिए और किसान के भी ज्यादा से ज्यादा लाइन न लगे, और 266 रुपया के दर से किसान का खाद बांटा जाए। तो जाके लाइसेंस लाए और उसको उद्घाटन कराना है, और ज्यादा से ज्यादा अनुमंडल लेवल पर खाद गिरेगी और किसानों के बीच बंटवारा होगा। यहाँ देखने जो, यहाँ कुर्सी नहीं था बैठने का,
जाकर देखिए अनुमंडल में बहुत सुंदर कुर्सी लगा हुआ है, बैठ रहे हैं, पानी मीठा पी रहा है। देखिए जनता को सेवा अगर कीजिएगा तो जनता आपकी सेवा करेगी। और जाति अगर कोई कहता है ना बैकवर्ड फॉरवर्ड, ये जो कहता है बैकवर्ड फॉरवर्ड वो नेता नहीं है। ये आपको बता देते हैं पहले। जो बैकवर्ड फॉरवर्ड एक जाति से कोई राजनीति करता है, हर एक जाति का हम लोग का दिल में है। देखिए अगर चांदी में जाइएगा, चांदी इंग्लिश पंचायत में, तो छोटे छोटे गरीब तबका के हमारा पिताजी, हमारे चाचा, हमारे घर के पूरे परिवार गरीबों तक न्योता करते हैं, जाते हैं, उनका दुख समझते हैं और हम भी दुख समझते हैं। और एक एक आदमी को जो करुणा हॉस्पिटल डॉक्टर साहब कमेंदर सर हैं, उन्हीं के पास में जाकर वो भी उनका भी हम धन्यवाद देते हैं कि जब कह देते हैं कि सर ये गरीब है तो फ्री कर देते हैं। सर एक प्रश्न कर सकते हैं, आपको पारिवारिक मैटर में थोड़ा सा घुसते हैं, आप करें या ना करें? नहीं, कोई भी बात नहीं, पूछ सकते हैं। आपका मतलब बाल बच्चा कितना है पहले? देखिए न्यूज देख रहे हैं तो अब डेली आपका इंटरव्यू अब चल रहा है, आप वायरल आदमी हैं। देखिए हमारे बाल बच्चा 2 गो हैं, 2 बेटा हैं और पत्नी और हम हैं और चाचा हैं और पिताजी। लड़का का क्या नाम है? लड़का के आयुष और हनी। और पत्नी का? पत्नी के बेबी आरती देवी। पिताजी? पिताजी का अलख देव राय। देखिए इसलिए हम पूछ रहे हैं कि कभी कभी लोग कमेंट करते हैं कि आप गए तो उनके परिवार के बारे में क्यों नहीं पूछे, ठीक ना? तो ये पूछना हमारे लिए सही था और आप लोग भी कमेंट ना करें, इसलिए आप लोग के लिए हम पूछ दिए सर से। और बाकी अब आते हैं पवन सिंह पे आते हैं। अच्छा, पवन सिंह से को किस प्रकार से आप सपोर्ट कीजिए? देखिए पवन सिंह बाकी तो बहुत निर्दलीय है, किसी निर्दलीय प्रत्याशी की कोई जानकारी है नहीं। आज दोनों प्रत्याशी जो है उब गए हैं लोग, तो पवन सिंह ही एक हाईलाइटेड चेहरा है और सबको दिलों में बसते हैं। अच्छा गाना गाए हैं, अच्छा संदेश दिए हैं। भोजपुरी गाना में इतना सुंदर गाना गाए हैं कि आज देवी गीत कहीं कहीं बजता है तो लगता है कि सही इस देश में देवी जी का माने लगता है कि माने है। इस मोदी जी को भी धन्यवाद देना चाहिए कि पवन जी का, और सारे भाजपा पार्टी को पवन जी को धन्यवाद देना चाहिए कि आज इतना सुंदर गाना बाज रहा है, लग रहा है कि सारा तरफ से एकदम जय जय हो रहा है। तो पवन जी के तरफ से हम लोग को तो इतना सपोर्ट करेंगे जितना कि सोच नहीं हो रहे होंगे। एक बात और पूछेंगे, जैसे पवन जी राजनीतिक में भी नया पैर रखे हैं, उनको राजनीतिक का ज्ञान है नहीं, ठीक, और ना उनका भाई का ही ज्ञान है, तो उसको आप सपोर्ट कीजिएगा कैसे? देखिए पवन जी अगर कहीं से सुन रहे होंगे हमारे न्यूज के ख्याल से, तो पहले अपना एक डायरी ले लें, जहां जहां वो जा रहे हैं, जनप्रतिनिधि हो, चाहे गार्जियन हो, चाहे चाचा हो, चाहे चाची हो, जो भी हो, उनका पहले नंबर नोट कीजिए। पवन जी का पंचायत लेवल पर करीब करीब जैसे मान लीजिए कि 6 गो ब्लॉक है संझौली ब्लॉक में, नहीं सपरेगा गांव में, एक पंचायत में कहीं वो बता दें, 2 गो पंचायत जो सटा हुआ है वहां पर आए, अपना बात बताएं, और जो उनके साथ में है हर एक आदमी को नंबर लीजिए, हर एक आदमी से संपर्क रहिए। मान लीजिए कि पवन सिंह एक हैं, कार्यकर्ता तो है ना जी, पवन सिंह कहां कहां घूमेंगे, एक एक डोर जाना नहीं है। तो हम करा काट के जनता से कहेंगे कि भाई जो उसके पास नहीं पहुंचे तो कभी जीत जाएंगे, तो 5 साल समय है, पहुंचते रह जाएंगे। बाकी 2 महीना में अगर कहीं नहीं पहुंच पाए तो उनके लिए हम क्षमा करते हैं, और जीतने के बाद में आपके शादी ब्याह मुअनी हर एक चीज में हमको विश्वास है कि वो आएंगे, एकदम आएंगे। हाँ आएंगे। हमसे उनका भाई से बात हुआ है तो बोले कि हम आएंगे। हर एक शादी ब्याह में ऐसा वो लड़के हैं, देखिए बाद में तो लोग बताते हैं घमंडी है, बाकी कहीं घमंडी नहीं। उनसे मिलिएगा तो लगेगा कि हम कहीं स्वर्ग में किसी लड़का से मिल रहे हैं। इतना रहने के बाद में कहीं घमंड नहीं है। हमको पूरा विश्वास है ना कि इस काराकाट में ही घर बनाएंगे और यहीं पर रहेंगे। जब भी आएंगे तो 5 दिन और सबको शादी अटेंड करेंगे और तब यहां से दिल्ली जाएंगे। आपको क्या ये लगता है कि पवन सिंह के आने से काराकाट का जो आपका लोकसभा है ज्यादा चर्चा में आ गया है? बहुत ज्यादा चर्चा में, अभी तो ट्वीट किए अभी भी नहीं किए हैं। न आने के बाद में इतना चर्चा, जानते हैं उपेंद्र कुशवाहा 3 साल से लगातार घूम रहे हैं और 3 साल से लगातार उनको विरोध हो रहा है। तो जो आदमी 3 साल से लगातार घूम रहे हैं उनका विरोध हो रहा है, और जो अभी पैर नहीं रखे हैं तो इतना फैन है, आने के बाद में आपको पता नहीं है कि क्या होगा। ये आपको भी पता होगा, जब अबे नहीं किए प्रत्याशी इतने फैन और आ जाएंगे तो क्या होगा, आने के बाद में क्या होगा, आने के बाद
पावर यहीं से स्टार्ट होगा। और जो 50% वोट पोलिंग हो रहा था काराकाट में 80 जाएगा, और जो 80 जाएगा 50 से, तो इधर तो है पवन सिंह का। अब 20 जोन बढ़ेगा 30, उस सारा पवन सिंह का है। अरे एक बात और बताइए, कितना से लगभग जीत सकते हैं पवन सिंह? देखिए 2 लाख से जीत सकते हैं, 1.5 लाख से जीत सकते हैं, 50,000 से जीत सकते हैं, बाकी जीत पक्का है। जीत पक्का। मेरा हाँ पक्का है, विश्वास है। आपका सपोर्ट फुल्ली रहेगा किसान संघ का पूरा? एकदम पूरा सपोर्ट रहेगा, हमारे नहीं सपोर्ट रहेगा, मेरे सपोर्ट से नहीं जीत पाएंगे। कहिए कि लोकसभा क्षेत्र की जनता के गरीबों के मसीहा है, और गरीबों के ही सपोर्ट इनके पास रहेगा। एक ककटकता का जो वोट है पूरे लोग का सपोर्ट रहेगा, मेरे सपोर्ट से थोड़े हो जाएगा। मेरा काम है, देखिए रेलवे स्टेशन क्या है, टिकट देना चढ़ना आपका काम है, तो मेरा काम है घुमाना फिराना भेंट कराना, और वोट जनता को करना है। तो मेरा मेहनत करेंगे हम। रेलवे स्टेशन सब घुमा दीजिए कि रेलवे स्टेशन ही है। देखिए टिकट किसका करता है, आपको जहां जाना है दिल्ली, तो रेलवे टिकट पर देना है, तो ट्रेन पर थोड़े बैठा देगा। ट्रेन पर बैठना आपका काम है, तो मेरा काम है टिकट देना, तो मेरा काम है जनता से मिलाना, और आप किस प्रकार से जनता से मिलकर और उसका दिल जीत रहे हैं, ये आपका काम है। अच्छा, क्या कहिएगा काराकाट के जनता से, क्या कहिएगा लास्ट? काराकाट से जनता से यही कहेंगे कि अब की बार अगर कोई चुक जाएगा तो इस काराकाट में दुर्भाग्य की बात रहेगा कि कभी जीवन में काराकाट में विकास नहीं होने वाला है। निर्दलीय प्रत्याशी चुनिएगा, देश में भी हाला होगा, विदेश में भी हाला होगा, और बिहार में भी हाला होगा कि भाई वहां के, इसका मतलब कि नेता कोई ठीक ठाक है नहीं, निर्दलीय प्रत्याशी चुने हैं, तो आने वाला दिन में पवन बाबू के ही कोई पार्टी से बढ़िया टिकट मिलेगा, चाहे बढ़िया यहाँ नेता मिलेगा, अब बढ़िया विकास होगा, और अगला नेता का भी दिमाग खटक जाएगा कि बेविकास के काराकाट वोट देने वाला नहीं है। देखिए ये जो बता रहे हैं, देखिए किसान का नेता रह चुके हैं, किसान का आज भी नेता है, तो जो किसान के साथ जो चलते हैं उनको, इनको पता है, दर्द पता है किसान का, कि किसान किस मुद्दा पे वोट देते हैं। तो सही सही बात कह रहे हैं कि निर्दलीय जो आ रहे हैं उनको वोट कीजिए। और पहली बात, दूसरी बात, आप लोग ये गौर कीजिएगा, इनका भैया बताएं, पवन जी को संदेश दिए हैं, अगर पवन सिंह का टीम अगर इनका वीडियो थोड़ा सा देखिएगा, अगर इनका बात पे गौर दीजिएगा, डायरी वाला जो बात बताए हैं उस पर आप लोग जरूर गौर कीजिएगा। और बाकी अगला इंटरव्यू फिर भैया के साथ होगा 2 से 4 दिन में, इसलिए क्योंकि अभी काराकाट लोकसभा ट्रेंडिंग में चल रहा है, और भैया का चेहरा अभी वायरल है, क्योंकि हर लोग मांग कर रहा है भैया का बात। तो ज्यादा बात और टिपा टिप्पणी हम नहीं करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में फिर आएंगे, सवाल लेकर के, मुद्दा लेकर के आएंगे। और तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।